नमस्कार, मैं सुहानी लोकवाणी में आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। 14 फरवरी को पुलवामा अटैक में शहीद हुए जवानों को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए भीलवाड़ा के युवाओं ने एक मुहिम की है। इसके तहत युवाओं द्वारा भीलवाड़ा शहर के सूचना केंद्र चौराहे पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने भी शहीदों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। रक्तदान शिविर का आयोजन करने वाले शुभम शर्मा कहते हैं कि रक्तदान शिविर के पीछे मुख्य उद्देश्य यही है कि युवाओं को देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति के ज्वार से जोड़ना है। जो सैनिक देश के बॉर्डर पर दिन रात खड़ा रहता है, आज उन्हीं की बदौलत हम रक्तदान शिविर का सफल आयोजन कर पा रहे हैं। रक्तदान के माध्यम से युवा सैनिकों और देश के प्रति अपने भाव को व्यक्त कर रहे हैं। रक्तदान शिविर में युवा बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। वहीं यहाँ से प्राप्त रक्त को हम जरूरतमंदों तक पहुँचाएंगे। शुभम शर्मा ने यह भी कहा कि हमने इस मुहिम की शुरुआत पिछले साल से की थी, जिसमें युवाओं का बड़ा जनसैलाब उमड़ा और हमने 400 से 500 रक्त एकत्रित किए और आने वाले समय में यह मुहिम हर 14 फरवरी को निरंतर जारी रहेगी। इस बार रक्तदान शिविर में हमने कोई लक्ष्य नहीं रखा है। जितना युवा देश के प्रति भाव व्यक्त करते हुए रक्तदान करेंगे, उतना ही हम रक्त एकत्रित करेंगे। वहीं दूसरी तरफ भीलवाड़ा जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने कहा कि 14 फरवरी को पुलवामा अटैक के दौरान शहीद हुए जवानों को नमन करने के लिए भीलवाड़ा के युवाओं द्वारा जो रक्तदान शिविर का आयोजन कर मुहिम शुरू की गई, यह काफ़ी सराहनीय है। अब तक इन युवाओं द्वारा लगभग 1000 रक्त एकत्रित कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू ने कहा कि आज के दौर में युवाओं द्वारा देश के प्रति जो भाव व्यक्त कर रहे हैं, ऐसे में बॉर्डर पर हमारी सुरक्षा के लिए खड़े जवानों को अभी मनोबल बढ़ेगा। आज भीलवाड़ा में पुलवामा में शहीद हुए लोगों की याद में ये जो विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, इसके लिए मैं आयोजकों को और इस मुहिम से जुड़े हुए सभी लोगों को, मीडिया के साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। खास करके मैं बधाई देता हूँ युवाओं को जो इस मुहिम से जुड़े हैं और यहाँ पर लगभग 500 से 1000 यूनिट्स का कलेक्शन किया जा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। जो डॉक्टर्स सर्विसेज दे रहे हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ऐसी पुनीत कार्य में युवा अगर जुड़ेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो भीलवाड़ा का माहौल है वो और इम्प्रूव होगा, हम और अच्छे से लोगों की सर्विसेज कर पाएंगे। आज पुलवामा में हुए वीर शहीदों को याद करने व श्रद्धांजलि देने के रूप में आज एक बहुत बड़ा शिविर यहाँ लगाया है, ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है और आयोजकों द्वारा बताया गया कि बढ़ चढ़ के लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ कि जो देश का युवा है इसी तरीके से बढ़ चढ़ के जो फ्रंट पे फोर्सेस लगी हुई हैं, देश के लिए लड़ रही हैं, उनके साथ खड़ा रहेगा। और इसके साथ साथ एक देशभक्ति की भावना भी इसमें जागृत होती है। तो बहुत अच्छा इसमें आज एक यहाँ पर ब्लड कैंप आयोजन कराया गया है और मैं आशा करता हूँ आगे भी ये इस तरह के एफर्ट्स कंटिन्यू रखेंगे। जय हिंद। ये आज हमारा रक्तदान शिविर का जो आयोजन किया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य है युवाओं को राष्ट्रभक्ति के ज्वार से जोड़ना। देशभक्ति क्या है, राष्ट्र प्रेम क्या है। जो सैनिक हमारी सुरक्षा के लिए आज फ्रंट लाइन बॉर्डर पर खड़े होकर दुश्मनों की गोलियों का सामना करते हैं, आज उन्हीं की बदौलत आज जो रक्तदान शिविर है आज हम सफलतापूर्वक कर पा रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य ये है कि रक्तदान में रक्त तो हमें दान करेंगे, परंतु उस रक्तदान के भावनाओं के साथ हम राष्ट्र प्रेम और सैनिकों के प्रति समर्पण का भाव हमारे मन में यहाँ से ले जाएंगे। भारत माता की जय। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, असम के निवर्तमान राज्यपाल शिवचरण माथुर साहब की 57वीं जन्म जयंती पर मंगलवार को महिला आश्रम परिसर में एवं महिला आश्रम कॉलेज के बाहर स्थित मूर्ति स्थल पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें माथुर साहब की मूर्ति के समक्ष संस्था प्रबंधक सदस्यों, विभिन्न प्रवृत्तियों के संस्था प्रधानों एवं स्टाफ सदस्यों, छात्राओं द्वारा पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया गया, जिसके पश्चात 2 मिनट का मौन रख शांति पाठ किया गया। संस्था सचिव वंदना माथुर ने बताया कि भीलवाड़ा टेक्सटाइल सिटी बनाने में शिवचरण माथुर का विशेष योगदान रहा है। उन्होंने शिक्षा जगत को भी महत्वपूर्ण उपलब्धियां दी है। वे सदैव देश एवं प्रदेश की उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। महिला आश्रम संस्था को पल्लवित व पुष्पित करने में उनका विशेष योगदान रहा है। इस अवसर पर नगर विकास न्यास के पूर्व अध्यक्ष कैलाश व्यास, राजेंद्र मारू एवं सभी प्रवृत्तियों के संस्था प्रधान उपस्थित थे। होती है। वे 5 बार राजस्थान विधानसभा की सदस्य, 2 बार लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुए। वे राजस्थान के 2 बार मुख्यमंत्री एवं असम के राज्यपाल बने। महिला आश्रम संस्था को भी निरंतर शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी होने की दिशा व सोच श्री शिवचरण जी माथुर से मिलती रही। वह उनसे हमें प्रेरणा सदा सदा मिलती रहेगी। और उनसे पहले वो जिला प्रमुख थे।
उसके बाद लगातार 5 बार माडलगढ़ से विधानसभा के सदस्य चुने गए और 2 बार वो राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद और वो हमारे बीच में नहीं रहे। स्वर्गीय माथुर साहब ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया और जो उनकी सोच थी और इस संस्था के भी वो संरक्षक रहे। स्वर्गीय माणिक्यलाल जी वर्मा और मान धर्म नगरी भीलवाड़ा में पहली बार आ रही अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक प्रवक्ता एवं राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति अवार्ड से सम्मानित ब्रह्मा कुमारी शिवानी दीदी के 1 मार्च को आयोजित होने वाले कार्यक्रम को लेकर उत्साह का माहौल बन गया है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तत्वाधान में शाम 6 से 8 बजे तक RC व्यास कॉलोनी के मोदी ग्राउंड में आयोजित हो रहे कार्यक्रम में शिवानी दीदी सुख शांति एवं तनाव मुक्त जीवन के लिए जिंदगी बने आसान विषय पर उद्बोधन प्रदान करेंगी। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए ब्रह्मा कुमारी के स्थानीय सेवा केंद्र तत्परता से जुटे हुए हैं। कार्यकर्ताओं को अलग अलग दायित्व सौंपे गए हैं। कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विजय सिंह पथिक नगर स्थित प्रभु उपहार भवन में ब्रह्मा कुमारी इंदिरा दीदी की अध्यक्षता में कार्यकारिणी की बैठक हुई। 2 मिनट प्रभु स्मृति के साथ शुरू बैठक में इंदिरा दीदी ने आयोजन को लेकर अब तक हुई तैयारियों की जानकारी देने के साथ जो तैयारियां अभी की जानी है उन पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि इस आयोजन में 10,000 से अधिक लोगों की सहभागिता की संभावना है। लोगों की सुविधा के लिए 5,000 कुर्सियां लगाने का भी प्रबंध किया जा रहा है। इस आयोजन को लेकर भीलवाड़ा वासियों में उत्साह का माहौल है और फोन के माध्यम से या सेवा केंद्रों पर उपस्थित होकर लोग इस आयोजन के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल कर रहे हैं। बैठक में आयोजन स्थल पर पार्किंग व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंध, परिवहन व्यवस्था, मुख्य कार्यक्रम से पूर्व सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रचार प्रसार, बैठक व्यवस्था सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। बैठक में निर्णय किया गया कि शिवानी दीदी की आध्यात्मिक वाणी सुनने के लिए आने वाले श्रोताओं को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इसके लिए एंट्री पास भी दिए जाए। ये एंट्री पास भीलवाड़ा जिले के सभी ब्रह्मा कुमारी केंद्रों से 20 फरवरी के बाद निःशुल्क प्राप्त किए जा सकेंगे। बैठक में ब्रह्मा कुमारी केंद्रों के भीलवाड़ा शहर व जिले के प्रमुख कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक में गुलाबपुरा से BK कुमुद बहन, सोनू बहन, बिजोलिया से रचना बहन, गोपाल धाकड़, मांडलगढ़ से सीमा बहन, काचूला से विभूति बहन, शाहपुरा से संगीता बहन, आसीन से जमुना बहन, भीलवाड़ा से तारा बहन, तरुणा बहन, नीतू, अनीता, राहुल गढ़वाल, अमलोक भाई आदि ने भाग लिया। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक ब्रेक। शिक्षा जो आपके बच्चे के आंतरिक गुणों व शक्तियों को विकसित करती है। I want to become an entrepreneur. I want to become a dancer. I want to become a doctor. I want to become an astrologist. कैन ऑक्सफोर्ड कॉन्वेंट इंटरनेशनल स्कूल जो सभी आधुनिक सुविधाओं से संपन्न है। A school which is equipped with all modern facilities which give all over development to your child. Stimulus the thought of your child's mind. We have highly skilled teacher and comfortable environment drives your child mind. हमारे स्कूल में बच्चों के लिए म्यूजिक, डांस, कराटे, कंप्यूटर, गेम्स, लग्जरी फैसिलिटीज उपलब्ध हैं। कैन ऑक्सफोर्ड कॉन्वेंट इंटरनेशनल स्कूल आपके बच्चे का सुनहरा भविष्य। भीलवाड़ा में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रख्यात आध्यात्मिक प्रवक्ता राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी शिवानी दीदी के जिंदगी बने आसान विषय पर प्रवचन है। 1 मार्च, स्थान मोदी ग्राउंड, RC व्यास कॉलोनी, भीलवाड़ा। क्या आप महंगी दवाइयों से परेशान हैं? क्या आप अपने महीने भर के दवा के बिल में 1500-2000 रुपए एवं साल के 20-30 हजार रुपए बचाना चाहते हैं? तो तुरंत अपने नजदीकी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र पर पधारें। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत केंद्र सरकार इन केंद्रों के माध्यम से 900 से अधिक उच्च गुणवत्ता की दवाइयां सस्ती दरों पर उपलब्ध करवा रही है। यह दवाइयां WHO GMP प्रमाणित कंपनियों द्वारा बनाई जा रही है। इन दवाइयों की जांच NABL प्रमाणित लेबोरेटरी में की जाती है ताकि आप तक पहुंचे उच्च गुणवत्ता की दवा, वो भी न्यूनतम दरों पर। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों पर विभिन्न बीमारियों जैसे मधुमेह, हृदय रोग, पाचन तंत्र रोग, कैंसर, दिमाग के रोग, विटामिन, एंटीबायोटिक इत्यादि दवाई बाजार मूल्य से 50 से 90% कम दरों पर उपलब्ध है।
N95 मास्क मात्र 25 रुपए में, महिलाओं हेतु सैनिटरी पैड मात्र 4 रुपए में 4 पीस, ग्लूकोमीटर मात्र रुपए 525 में 25 स्ट्रिप सहित। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र शेख क्लिनिक के पास MGH आउटडोर के सामने माणिक्य नगर रोड भीलवाड़ा। फोन नंबर 9887640187। ग्राहकों की सुविधा हेतु गांधीनगर में भी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र की शाखा पुराना RTO रोड चित्रकूट टावर के पास शुरू की गई है। निवर्तमान राज्यपाल असम, पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान एवं महिला आश्रम संस्था के निवर्तमान संरक्षक स्वर्गीय शिवचरण माथुर साहब की श्रद्धांजलि सभा 14 फरवरी को प्रातः 11 बजे महिला आश्रम भोपालगंज पर रखी गई है। स्थान नारायणी देवी वर्मा उच्च माध्यमिक विद्यालय, श्रद्धावनत महिला आश्रम परिवार भीलवाड़ा। श्रीमती केसरबाई सोनी हॉस्पिटल 24 घंटे परामर्श, उपचार, भर्ती, मेडिकल स्टोर एवं एम्बुलेंस सुविधा, फिजिशियन, हड्डी एवं जोड़ रोग, कैंसर व जनरल सर्जरी, नवजात शिशु व बाल रोग, स्त्री व प्रसूति, दंत रोग, नाक कान गला रोग, सोनोग्राफी, फिजियोथेरेपी, रेडियोलॉजी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अरुण डोंगरवाल है और मैं हड्डी रोग विशेषज्ञ के रूप में सोनी हॉस्पिटल भीलवाड़ा में कार्यरत हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी भीलवाड़ा में सोनी हॉस्पिटल में स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराता है। हम लोग इस विभाग के अंदर दूरबीन से होने वाले लेगामेंट सर्जरीज, इसके अलावा घुटना प्रत्यारोपण, कूल्हे के जोड़ के प्रत्यारोपण और फ्रैक्चर सभी प्रकार में डील कर रहे हैं। इसके अलावा जिनको भी कमर का दर्द है या कंधे का दर्द है या कोई पुराना ऑपरेशन अगर बिगड़ा हुआ है तो भी हम उसको पूरी तरह से ठीक करते हैं। श्रीमती केसरबाई सोनी हॉस्पिटल रोड, शास्त्री नगर, भीलवाड़ा। सुंदरम गोल्ड एंड सिल्वर, बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, भीलवाड़ा। हमारे नवीनतम प्रतिष्ठान पर आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर सोने व चांदी के आभूषणों की विस्तृत श्रृंखला में नए डिजाइन के रानी हार, बाजूबंद, चोकर सेट, राजपूती पौंच, मोती सेट, कान के टॉप, सोने की चूड़ियां, सोने की चेन, मंगलसूत्र, रामनवमी, मांडलिया सहित चांदी के जेवरात में फैंसी व नई डिजाइन के पायजेब, बिछिया, कंदोरा, कड़े, कर्णगति, चांदी की थाली, कटोरी, लोटा, गिलास, मूर्तियां, चांदी की गद्दा, सिंहासन, लड्डू गोपाल, चांदी के सिक्के होलसेल रेट पर उपलब्ध हैं। शुद्धता, विश्वास व वाजिब रेट की गारंटी के साथ 40 साल से आपकी सेवा में सदैव तत्पर। होलसेल रेट पर सोने व चांदी की फैंसी, आधुनिक व मजबूत ज्वेलरी के निर्माता एवं विक्रेता। सुंदरम गोल्ड एवं सिल्वर, बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, भीलवाड़ा पर स्थित हमारे नवीन प्रतिष्ठान पर पधार कर सेवा का मौका दें। बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। अरिहंत हॉस्पिटल एवं रिसर्च संस्थान में निम्न सुविधाएं एवं विभाग उपलब्ध हैं: नेत्र रोग विभाग, प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, शल्य चिकित्सा विभाग, दंत रोग विभाग, नाक कान एवं गला रोग विभाग, चर्म एवं यौन रोग विभाग, मेडिसिन विभाग, शिशु एवं बाल रोग विभाग, अस्थि एवं जोड़ रोग विभाग, रेडियोलॉजी विभाग, पैथोलॉजी विभाग, फिजियोथेरेपी विभाग, मूत्र एवं गुर्दा रोग विभाग।
अरिहंत हॉस्पिटल अरिहंत मार्ग शास्त्री नगर भीलवाड़ा में है। दूरभाष नंबर 01482 250 290 253 101। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख समय प्रातः 9:30 से 11:30 स्थान अपना घर वृद्धाश्रम परामर्श डॉक्टर विनीत कुमार एम टीम उदयपुर। स्त्री रोग शिविर 3 व 4 तारीख समय 10 से 2 बजे तक स्थान गैलेक्सी क्लिनिक मोती बाबजी चौराहा सांगनेर रोड भीलवाड़ा परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख समय प्रातः 8 से 2 बजे तक स्थान आयुष आयुर्वेदिक MGH परिसर भीलवाड़ा परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख समय प्रातः 9 से 11 बजे तक स्थान वृद्धाश्रम अपना घर RC व्यास कॉलोनी परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह गाछा। पंचकव्य चिकित्सा शिविर गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज 11 तारीख समय है 10 से 12 बजे तक स्थान अपना घर वृद्धाश्रम कामधेनु गौशाला सिंदरी के बालाजी भीलवाड़ा परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख समय प्रातः 8 से 10 बजे तक स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भीलवाड़ा परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा डॉक्टर मोहिनी मीणा। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। देखते हैं कुछ अन्य जानकारियाँ। राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ रुकटा की माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा इकाई ने आज काली पट्टी बांधकर महाविद्यालय शिक्षा सेवा के संयुक्त निर्देशक पद पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की नियुक्ति पर कड़ा विरोध दर्ज करवाते हुए उक्त नियुक्ति को रद्द करने की मांग की है। रुकटा की प्रांतीय कार्यकारिणी के सदस्य डॉक्टर पयोज जोशी ने बताया कि 11 फरवरी को राजस्थान सरकार द्वारा जारी राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों की स्थानांतरण सूची में एक राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को संयुक्त निर्देशक महाविद्यालय शिक्षा के पद पर नियुक्त किया गया है। इस पद पर अभी तक महाविद्यालय शिक्षा सेवा के प्राचार्य स्तर के अधिकारी को ही नियुक्त किया जाता रहा है। ऐसा करना उच्च शिक्षा के हित में है क्योंकि शिक्षा शिक्षकों और विद्यार्थियों के मुद्दों को अनुभवी शिक्षक होने के कारण प्राचार्य समुचित रूप से समझने में सक्षम है और तंदुरुस्त नीतियां बनाने व उपयुक्त निर्णय लिए जाने में सक्षम है। राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को उपयुक्त पद पर नियुक्त करना न केवल उच्च शिक्षा की स्वायत्तता पर हमला है बल्कि यह स्वयं सरकार के पूर्व निर्णयों के विरुद्ध भी है। स्वयं सरकार अपने जन घोषणा पत्र में उच्च शिक्षा की स्वायत्तता को बनाए रखने की बात कर चुके हैं, इसलिए यह निर्णय सरकार की पूर्व जारी नीतियों एवं मंशा के सर्वदा विरोध है। उक्त क्रम में यह भी प्रासंगिक है कि इस संगठन की सदैव से यह मांग रही है कि राज्य सरकार की 31 जनवरी की गजट अधिसूचना में भी उच्च शिक्षा के आयुक्त सहित सभी प्रशासनिक पदों पर महाविद्यालय शिक्षा सेवा के अधिकारियों को ही नियुक्त किए जाने का प्रावधान है। इसका स्पष्ट कारण यह है कि इसी संवर्ग के अधिकारी ही उच्च शिक्षा की संरचनाओं, समस्याओं और चुनौतियों को समझते हुए उच्च शिक्षण संस्थानों में अकादमिक माहौल निर्मित करने में सक्षम होते हैं। उक्त क्रम में यह भी दृष्टव्य है कि तकनीकी रूप से राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी का कैडर महाविद्यालय प्राचार्य के कैडर से निम्न होता है, जिसे प्राचार्य स्तर या उसके ऊपर नियुक्त किया जाना नियम विरुद्ध होने के साथ ही संपूर्ण शिक्षक समुदाय की गरिमा पर आक्रमण है। इस निर्णय से निम्न कैडर का अधिकारी उच्च कैडर के अधिकारी को आदेशित करने जाने की पूर्णतया अनुसूचित है। उपयुक्त बिंदुओं के साथ ही नान PhD को CS दिए जाने, MPhil व PhD के इंक्रीमेंट दिए जाने सहित AIU फुक्टो की लंबित मांगों को पूरा नहीं करने पर केंद्र सरकार का भी विरोध करने के लिए काली पट्टी बांधी गई। केंद्र और राज्य सरकार दोनों सरकारों के प्रति उच्च शिक्षा से जुड़े सभी शिक्षक साथियों में भारी रोष है और उन्होंने इसे अपने आत्मसम्मान पर सरकार का हमला माना है। अतः संयुक्त निर्देशक पद पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की नियुक्ति के प्रतिगामी कदम को वापस लेने की मांग संगठन से उठाई है। इसके साथ ही रुकटा ने यह मांग भी दोहराई कि आयुक्त पद पर भी महाविद्यालय शिक्षा सेवा के वरिष्ठ प्राचार्यों को नियुक्त किए जाए व केंद्र सरकार से मांग की है कि AIF फैक्टर से बात कर देश भर के शिक्षकों की समस्याओं का समाधान करे। फूलिया कला उपखंड के तसवारिया बासा गांव में 5 दिवसीय महाशिवरात्रि महोत्सव की शुरुआत सहस्त्रधारा अभिषेक के साथ मंगलवार से होगी। मुख्य महोत्सव 17 व 18 फरवरी को मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ को 1.25 मन भांग का लगेगा भोग। ऐसी मान्यता है कि शिवरात्रि पर भोलेनाथ नगर भ्रमण करके गोधूलक वेला में महाआरती के समय जोत में देते हैं दर्शन। विधानसभा मंडल के ग्राम पंचायत लादूवास में सर्दी को देखते हुए अपनी गृह पंचायत में भाजपा जिला महामंत्री व लादूवास सरपंच मुरलीधर जोशी द्वारा पंचायत के सभी राजकीय माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व बालिका विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं के लिए 1040 स्वेटर्स वितरण किए गए। इस दौरान कई ग्रामवासी विद्यालय के गुरुजन उपस्थित रहे। जोशी ने छात्र छात्राओं से बात की और कहा कि आपको हर क्षेत्र में अपना अच्छे से अच्छा प्रयास करें। देश की हर प्रतिभाएं गांव से निकल कर आती है। आपस से ही कोई अध्यापक, पुलिस, वकील बनकर व अन्य सेवाएं देकर अपने गांव का नाम देश भर में रोशन करते हैं। जिस क्षेत्र में आपकी रुचि हो उसमें अपना भविष्य उज्ज्वल करने के लिए अग्रसर होना चाहिए। आज ग्राम पंचायत लादूवास में जो 26 जनवरी को मेरे द्वारा जो घोषणा की गई स्वेटर वितरण की,
जो पूरी ग्राम पंचायत में जो स्कूलें आती है, लादुआस, मालास, लालरी, खाड़लेखेड़ा, इसमें 1040 स्वेटर वितरण करने का। वरिष्ठ नागरिक मंच के अध्यक्ष मदन खटोड़ की अध्यक्षता में गोष्ठी वरिष्ठ नागरिक भवन पर आयोजित कर पुलवामा अटैक के शहीद हुए 40 वीर शहीदों को वरिष्ठ नागरिकों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि सभा को वरिष्ठ प्रांतीय उपाध्यक्ष श्याम कुमार डाड, महासचिव कृष्ण गोपाल सोमानी, सह सचिव कैलाश चंद्र सोमानी, संगठन सचिव कोषाध्यक्ष मूलचंद बापना, महेश खंडेलवाल, बाबूलाल बाहिती, सुभाष व्यास, प्रकाश व्यास, SK टाक, भवानी शंकर शर्मा, राजकुमार अजमेरा आदि ने संबोधित किया। एवं उपस्थित वरिष्ठ नागरिकों ने वीर शहीदों के चरणों में नमन करते हुए पुष्पांजलि अर्पित की। बिजोलिया कस्बे की राजभवानी वाटिका में मंगलवार को विजयवर्गीय महिला मंडल द्वारा फागोत्सव महोत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान समाज की महिलाओं ने राधा व कृष्ण का वेश धारण कर फागीतों के बीच अबीर गुलाल से खेली होली। महिला मंडल अध्यक्ष सुशीला विजय ने बताया कि फागोत्सव महोत्सव को लेकर वाटिका में होली गायन का आयोजन किया गया। होली गायन में महिलाओं ने गुलाल और पुष्प वर्षा कर भगवान कृष्ण के विग्रह को गुलाल लगाई। महिलाओं ने भक्ति गीत और होली गीतों पर नृत्य किया एवं गरबा खेला गया। महिला मंडली ने दौरान गीत भी प्रस्तुत किए। महिलाओं ने एक दूसरे पर गुलाल और पुष्प वर्षा की। कार्यक्रम में अध्यक्ष सुशील विजय, उपाध्यक्ष प्रियंका, कोषाध्यक्ष आशा, पुष्पा, खुशी, अनीता, तुलसी, कविता, सुनीता, मधु, राशि सहित महिला मंडल की महिलाएं मौजूद रही। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।